हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष कुमार टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ एवं भारतीय संविधान के स्रोत एवं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उसके लिए जानना है पहले संविधान सभा। अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन का 1946 में गठन किया गया। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के गठन के समय 389 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, देशी रियासत से 93 सदस्य थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे। इस समय 10 लाख जनता पर एक सीट का गठन किया गया। आइए जानते हैं भारतीय संविधान के कुछ स्रोत। भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम से संविधान के 395 अनुच्छेद में से 250 यहाँ से लिए गए हैं। जैसे कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। लोक सेवा आयोग जैसे IAS, IPS, IFS, न्यायपालिका, CAG जैसे कंप्यूटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अनुच्छेद 148। हम जानते हैं, आगे देखते हैं कहाँ से, किस देश से क्या लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग। कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मनोनयन की व्यवस्था। मनोनयन का अर्थ है राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य राज्यसभा एवं विधानसभा से मनोनीत किए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 368 अनुच्छेद में है। फ्रांस के संविधान से लिए गए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र की व्यवस्था। गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का जो सर्वोच्च पद होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची एवं संयुक्त अधिवेशन। जर्मनी के संविधान से लिया गया आपात उपबंध। पूरा आपातकाल नहीं लिया गया। आपातकाल के दौरान जो भारतीयों को मौलिक अधिकार मिलते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वह जर्मनी से लिया गया है। अब जानते हैं रूस के बारे में। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से, जो कि मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए सरदार शोर सिंह समिति की सिफारिश पर। आइए जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो समय समय पर परिवर्तन करके, संशोधन करके वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। पहली अनुसूची में लिखा है भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों
के सीटों का विवरण दिया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में। 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य के जनजाति के क्षेत्रों के लिए अलग से कुछ संरक्षण दिया गया, उसके बारे में भी लिखा है। 7वीं अनुसूची संघ सूची संवर्ग। 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में उल्लेख है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची का उल्लेख मिलता है। संघ सूची में केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें कुछ इन सूचियों में कुछ विषय के बारे में उल्लेख है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब बढ़कर वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 67 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। 8वीं अनुसूची इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, संथाली, डोगरी, मैथिली एवं बोडो। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहले संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है, अर्थात स्थानीय स्वशासन। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ी गई थी। आइए जानते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारा भारतीय संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दूसरा, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, मतलब जो है कि निर्णय लेने की क्षमता आंतरिक और बाह्य की, थोड़ा लचीला थोड़ा कठोर है। एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार 300A में जोड़ दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 7वां मौलिक कर्तव्य। 8वां है सार्वभौमिक अधिकार, मतलब सबको समानता का अधिकार। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका किसी के राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी, वो निष्पक्ष न्याय करेगी। संसदीय प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन। भारत में त्रिस्तरीय शासन है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज। 10वां नंबर है संसदीय प्रणाली का अर्थ है भारत में 3 प्रकार से संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। ये आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।